हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक और रोज़गार योजना के बारे में, जो कि पीएम विकसित भारत रोज़गार योजना है। इसको भारत में रोज़गार बढ़ाने हेतु डिज़ाइन किया गया है। तो आगे हम जानते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या कंडीशंस और क्या क्या इसमें डिटेल्स बताई गई हैं। तो जो ये योजना है ये आज यानी कि 1 अगस्त 2025 को लॉन्च करी जाएगी। एंड इसकी टारगेट ऑडियंस जो रहने वाली है ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, जैसे कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो इसकी ऑडियंस रहने वाली है, वो इनका टारगेट रहने वाला है। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो कहीं काम कर चुके हैं इवन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, वो इस योजना के लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ वाया यूएन। अगर मान लीजिए आपकी प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है बट आपकी कंपनी ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उनकी बैंडविड्थ बहुत कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है के साथ रजिस्टर्ड है, तो फिर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इवन इफ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स इन जनरल इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्वाइन करेंगे तो ही है, आईटी सेक्टर में ज्वाइन करेंगे तो ये इररिस्पेक्टिव है, आप किसी भी सेक्टर में ज्वाइन कीजिए, आपको ये लाभ मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसकी? अगर आपकी मिनिमम इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है बट मैक्सिमम अगर आपका मंथली 1 लाख रुपीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो एज अ सैलरी, तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है डिज़ाइन फॉर एम्प्लॉई, एक है एम्प्लॉयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो एम्प्लॉई में क्या है? एलिजिबिलिटी, फर्स्ट टाइम वर्कर ज्वाइनिंग फ्रॉम 1 अगस्त विद ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आज ही आपकी कहीं ज्वाइनिंग है या मान लीजिए आज के बाद कभी की भी आपकी ज्वाइनिंग है, देन डेफिनेटली आप इस योजना का बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपकी ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है जुलाई में, या मान लीजिए कल भी हो चुकी, 31 जुलाई में हुई है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली पीपल ज्वाइनिंग फ्रॉम 1 अगस्त कैन टेक दिस बेनिफिट। ठीक है, बेनिफिट वन टाइम 15,000 है, पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये फॉर्मेट हमने बहुत ज़्यादा देखा है, डीआरडीओ इंटर्नशिप या कोई भी जो सरकार इंटर्नशिप करवाती है उसमें जनरली इस तरीके की बेनिफिट्स आती है कि 15,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। बट अगेन इसमें भी वही हमने फॉर्मेट देख रहे हैं, हम ये फॉर्मेट देख रहे हैं कि 15,000 वन टाइम पेमेंट है और 6 महीने के ड्यूरेशन में दी जाएगी। फर्स्ट आप 6 मंथ्स कंप्लीट करोगे एम्प्लॉयमेंट में विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कुछ कैच है, जैसे कि आपको एक लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी ये डिसाइडेड नहीं है ये ईपीएफओ करेगा या आपकी ऑर्गेनाइजेशन करेगी या कोई थर्ड पार्टी ट्रेनर आएगा इस चीज़ को करवाने के लिए, अभी ये डिसाइडेड नहीं है। बट अभी ये है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होना है बिफोर यू रिसीव द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपकी दूसरा 6 मंथ्स कंप्लीट होने के पहले। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी इतना ले ऑफ हो रहा है, इतनी ज़्यादा रेजिग्नेशन हो रहे हैं, पीपल आर लीविंग ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर उस बेसिस में अगर आप 6 महीने काम करें उसके बाद आपकी किसी वजह से नौकरी चली जाती है या आप छोड़ दे रहे हो, तो आपका ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट होल्ड हो जाएगा टिल द टाइम यू कंप्लीट दैट 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप 6 मंथ्स करोगे तो 1 ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको 1 साल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी का मैटर इसमें आ रहा है। अब जो एम्प्लॉयर का बेनिफिट है, एम्प्लॉयर का क्या बेनिफिट है इसमें? 2 साल ऑफ सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट जनरल सेक्टर में और 4 साल का मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसीलिए क्योंकि जो अभी की करंट सरकार है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा प्रमोट कर रही है इंडिया में, तो इसीलिए शायद इसको 4 साल दिया गया है। अब इसमें एम्प्लॉयर को क्या मिलेगा? जिस भी एम्प्लॉय का 10,000 की सैलरी है उनको 1,000 रुपये पर मंथ का एक बेनिफिट बोल सकते हैं, एक सब्सिडी बोल सकते हैं, वो मिलेगा। अगर 20,000 किसी की सैलरी है
तो एम्प्लॉय के लिए 2000, और अगर किसी का लाख रुपए के आसपास जा रहा है मंथली ड्रॉइंग सैलरी, तो वो 3000 रुपये का सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयर को 2 से लेके 5 एम्प्लॉई इस स्कीम के हेतु हायर करने हैं, ठीक है। और उनको ये गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर गवर्नमेंट आपको कुछ भी प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, देन आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है कि मैंने किस किस एम्प्लॉय को हायर किया था एंड उसकी ट्रेजेक्टरी क्या चल रही है, उन्होंने कितने महीने काम करा और क्या क्या उनका प्रोसेस रहा है, उनको ईपीएफओ में कब ऐड इन करा है, कब उसको ईपीएफओ से हटाया है एंड ऑल दैट थिंग्स। तो एम्प्लॉयर को डेटा बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा ऑफ ऑल दीज एम्प्लॉयज़। अब नेशनल गोल चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली ये सरकार प्रोवाइड करवा रही है, तो टारगेट क्यों करवा रही है, इनको 3.5 करोड़ न्यू जॉब ओवर द 4 ईयर क्रिएट कर रही है। हालांकि ये जो प्रोसेस देखा है हमने एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को जिस तरीके की सब्सिडी दी जा रही है, इट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल सिचुएशन कि इस चीज़ से 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स कैसे जनरेट होगी, बिकॉज 15,000 आजकल के युवा के लिए कुछ भी नहीं है एंड उसके लिए अगर 1 साल वेट करना पड़े, डेफिनेटली दैट इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना मुझसे कि आपको लगता है इस योजना से 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स 4 साल में आ सकती है, और द गवर्नमेंट नीड टू इम्प्लीमेंट समथिंग एल्स, या फिर गवर्नमेंट को कुछ और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ इसको कुछ और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बजट एलोकेशन 99,446 करोड़ इसमें एलोकेशन का प्रोजेक्ट करा गया है फॉर दी ओवर 4 ईयर्स, ठीक है। विजन क्या है, पुश फॉरवर्ड फॉर्मलाइजेशन, इंक्लूजन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब ये विजन किस तरीके से यहाँ पे पूरा हो रहा है मुझे तो अभी समझ में नहीं आया, बट डेफिनेटली कोई भी अगर एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर ईपीएफओ की जो पोजीशंस आई है, अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, कोई मैनेजरियल पोजीशन है, देन डेफिनेटली यू नीड अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दिस योजना इज़ ऑल अबाउट, ताकि आपको पता रहे और अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बता सके कि इसमें किस तरीके की बेनिफिट्स प्रोवाइड की जाएंगी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स को। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।